नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज का अड्डा में। आज हम महिलाओं से जुड़े हुए कुछ कानूनी अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह मुफ्त कानूनी मदद ले सकती है। वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। इसमें महिला की आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखती है। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता कमेटी से संपर्क करेगी और महिला की गिरफ्तारी के बारे में उन्हें सूचित करेगी। लीगल एड कमेटी उस महिला को मुफ्त में कानूनी सलाह देगा। स्त्री धन वह धन है जो महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर मिलता है। इन पर महिलाओं का पूरा हक होता है। इसके अतिरिक्त वर वधू दोनों के इस्तेमाल के लिए जो साझा सामान दिया जाता है वह भी इसी श्रेणी में आता है। यदि ससुराल ने महिला का स्त्री धन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ IPC की धारा 406 अमानत में खयानत की भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। प्रसूति लाभ अधिकार। गर्भवती महिलाओं को कुछ खास अधिकार मिले हैं। संविधान अनुच्छेद 42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार हासिल हैं। इसके तहत महिला यदि किसी सरकारी और गैर सरकारी संस्था, फैक्ट्री जिसकी स्थापना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत हुई हो में काम करती है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसमें महिला को 12 हफ्ते से 6 माह तक मैटरनिटी लीव मिलती है जिसे वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकती है। अगर महिला का गर्भपात हो जाता है तो भी उसे इस एक्ट का लाभ मिलेगा। महिला गर्भावस्था या फिर गर्भपात के चलते बीमार हो जाती है तो भी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे 1 महीने की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला पर किसी भी तरह का आरोप लगाकर उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। अगर नियोक्ता महिला को इस सुविधा से वंचित करता है तो वह उसकी शिकायत भी कर सकती है जो कि कोर्ट भी जा सकती है। दोषी को 1 साल की कैद की सज़ा का भी प्रावधान है। सहमति जरूरी है। महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। जबरन गर्भपात कराए जाने के मामलों से निपटने के लिए सख्त कानून मौजूद हैं, पर कुछ खास परिस्थितियों में गर्भपात करवाया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत अगर गर्भ के कारण महिला को जान का खतरा हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाला हो या फिर गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो गर्भपात करवाया जा सकता है। महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप में भी कई अधिकार मिले हैं। लिव इन रिलेशनशिप क्या है पहले वो समझ लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वह है जिसमें स्त्री और पुरुष बिना विवाह किए ही पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है दोनों बालिग हों, शादी योग्य हों, दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो, तब इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इस रिश्ते में रहने वाली महिलाओं को भी कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। अगर उसे किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो वह भी घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज करवा सकती है। ऐसे संबंध में रहते हुए उसे राइट टू शेल्टर भी मिलता है, यानी जब तक रिश्ता कायम है तब तक उसे जबरन घर से निकाला नहीं जा सकता है। लिव इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की भी हकदार है। मनचाही जगह पर दर्ज हो सकती है शिकायत। DV एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। शिकायत की सुनवाई के दौरान अदालत सुरक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है, जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या जहां प्रतिवादी रहते हैं वहां शिकायत की जा सकती है। सुरक्षा अधिकारी घटना की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करता है। उस रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत अपना आदेश पारित करती है। इस दौरान अदालत महिला को उसी घर में रहने, खर्चा देने या फिर उसकी सुरक्षा का आदेश दे सकती है। अगर अदालत महिला के पक्ष में आदेश पारित करती है और प्रतिवादी उस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे DB एक्ट 31 के तहत प्रतिवादी पर केस बनता है। इसके साथ साथ महिलाओं के और भी कई अधिकार हैं। किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी खास मामलों में एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह संभव है। न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला अधिकारी जिसका पद हेड कांस्टेबल से नीचे का नहीं होना चाहिए पूरे समय रहना अनिवार्य है। एक महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में पुरुष पुलिस अधिकारी उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है।
बिना वारंट गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है और उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है। पुलिस केवल महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है। एक बलात्कार पीड़िता अपनी पसंद के स्थान पर ही अपना बयान रिकॉर्ड कर सकती है और पीड़िता की चिकित्सा प्रक्रिया केवल सरकारी अस्पताल में ही हो सकती है। तो ये थे महिलाओं से जुड़े हुए कुछ उनके कानूनी अधिकार। इन अधिकारों से प्रत्येक महिला को जरूर अवगत होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।